हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां। तो ये कहानी है मेरे दोस्त राघव और रेयांश की। एक दिन रेयांश शाम को 6 बजे राघव के घर जाता है। क्योंकि मौसम उस दिन बहुत अच्छा था, तो वह लोग खरगोन, जो कि मध्य प्रदेश में एक छोटा सा जिला है जहाँ पर इस्कॉन मंदिर बना है, तो उस नए इस्कॉन मंदिर की तरफ घूमने का प्लान बनाते हैं। वहाँ करीब 2 घंटे मंदिर में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, राघव एक ऐसा लड़का है जो भगवान के साथ भूत प्रेत में यकीन करता है, और रेयांश इन चीज़ों को नहीं मानता। उसका कहना था कि अगर भूत प्रेत होते हैं तो वो मेरे सामने आए, फिर मैं यकीन करूँगा। दोनों करीब 8 बजे वहाँ से अपने घर की ओर निकल रहे होते हैं। उस समय एक खूबसूरत शाम एक अंधेरी काली रात में बदल जाती है। काले बादल उस अंधेरी रात को अपने आगोश में लेने लगते हैं, मानो बिजली और तूफान एक साथ यहाँ बरसने वाले हों। रेयांश और राघव दोनों रास्ते में ही होते हैं, तभी उनकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। वह दोनों उतरकर गाड़ी की ओर देखते हैं कि आखिर गाड़ी में ऐसा क्या हुआ, और उसी समय इन दोनों को दूर से दिख रहा वो तूफान अपने पास आता दिखाई देता है। उनकी गाड़ी में पेट्रोल भी था, और कुछ ही दिन पहले रेयांश ने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग भी करवाई थी। फिर भी न जाने क्यों वो गाड़ी अपने आप ही बंद हो गई थी। तूफान को आता देखकर पहले ही लोग मंदिर से जा चुके थे, और ऐसे समय में उन लोगों की उस सुनसान रास्ते पर मदद करने वाला भी कोई नहीं था। मौसम का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आसमान में बिजली इस तरह कड़क रही थी जैसे मानो आज ही के दिन वो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। बहुत देर तक उस रास्ते पर अकेले रहने के बाद रेयांश और राघव दोनों को समझ आ गया था कि इस मौसम में इतनी रात को इनकी मदद करने कोई नहीं आने वाला। तभी उन दोनों को झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज़ आती है। तभी राघव थोड़ा सा डर जाता है और वो रेयांश की तरफ देखता है, और रेयांश कहता है, छुआ होगा भाई, इतना क्या डर रहा है। झाड़ियों में हुई हलचल से रेयांश का ध्यान वहीं दूर एक खंडर पर जाता है, जहाँ पर एक लाइट सी चमक रही होती है। रेयांश राघव को कहता है कि चलो हम वहाँ जाते हैं, वरना पानी में बुरी तरीके से भीग जाएंगे। तभी राघव उससे कहता है, नहीं भाई, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो बहुत पुराना खंडर है। वहाँ लोग बोलते हैं कि वहाँ भूत है, और भूत से तो तुझे पता है मुझे कितना डर लगता है। नहीं नहीं, हम वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। भैया गाड़ी रख देते हैं और पैदल हम घर चलते हैं। तभी रेयांश कहता है, पागल है क्या, भूत कुछ नहीं होता। वहाँ भूत लाइट जलाकर रहेगा क्या, फालतू की बात कर रहा है, चल मैं हूँ तेरे साथ। राघव के मना करने के बाद रेयांश राघव को वहीं ले जाता है। ये दोनों अपनी गाड़ी रोड के साइड में रखकर 500 मीटर खेत के रास्ते उस पुरानी काली हवेली पर जाते हैं। जैसे जैसे राघव उस हवेली के पास जाता है तो बिजली की चमक के साथ उसे हवा के ऊपर एक डरावनी परछाई दिखाई देती है। राघव रेयांश से बहुत रिक्वेस्ट करता है, भाई वापस चलते हैं, मुझे ऊपर कुछ दिख रहा है। पर रेयांश उसकी बात नहीं सुनता और उसे उस हवेली के अंदर ले जा रहा होता है। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, वो लाइट अपने आप बंद हो जाती है, और लाइट बंद होने के बाद राघव की आंखों में डर का मानो एक तूफान सा आ गया था। रेयांश उस हवेली के सामने खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, कोई है? हेलो, कोई है यहाँ पर? रेयांश की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी, और राघव रेयांश के पीछे छुपा हुआ था, और बार बार उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही होती है। राघव और रेयांश दोनों अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करते हैं और उस हवेली के अंदर जाने लगते हैं। तभी उस समय बहुत ज़ोर से एक बिजली कड़कती है, और तभी राघव को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। और इसके बाद जैसे ही राघव पीछे पलटकर देखता है तो उसे एक परछाई दिखती है, और वो एकदम से बहुत तेज स्पीड में आसमान की तरफ चले जाती है। राघव रेयांश से रिक्वेस्ट करता है, यहाँ से चलते हैं, पर रेयांश नहीं मानता। उसे वहाँ ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था जिससे उसे डर लगे। रेयांश राघव की ओर पलटकर चिढ़ के उसे कहता है, तेरी इतनी फटती क्यों है? कुछ नहीं है यहाँ पर,
पर राघव उसकी बात का जवाब नहीं दे पाता। और राघव के चेहरे पर उस ठंड भरे मौसम में भी अचानक से पसीना आने लगता है। राघव की ऐसी हालत देखकर रियांश को थोड़ा सा टेंशन होता है। रियांश बार बार राघव से पूछता है, भाई क्या हो गया, भाई क्या हो गया। पर राघव कुछ नहीं बोल पाता। राघव मानो जैसे वहाँ पर जम सा गया है, सुन्न हो गया था। तभी उसी समय वहाँ पर ज़ोर से एक बिजली कड़कती है। उस बिजली की आवाज़ से राघव होश में तो आ जाता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता। और बहुत बार पूछने पर राघव अपनी कांपती हुई आवाज़ में अपने हाथों से इशारा करते हुए रियांश को कहता है, भाई तेरे पीछे उस कमरे में। भाई, रियांश पूछता है, क्या मेरे पीछे उस कमरे में क्या? तब राघव कहता है, मैंने अभी अभी उस कमरे में 2 बड़ी बड़ी लाल आंखें देखी हैं जो दीवार पर है, और वो हमें घूर रही है बहुत गंदी तरीके से। वो हमसे कह रही है मानो उनको हमारा यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रुकना भाई, मुझे जाना है यहाँ से। रियांश राघव को संभालता है और कहता है, मत घबरा, मैं यहाँ पर हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पर कौन है। और उस कमरे की ओर जाता है। रियांश उस कमरे में जाने के बाद हर एक दीवार को अच्छे से देखता है और राघव को फिर बोलता है, भाई तुझे वहम हुआ है, तू बिना मतलब ही घबरा रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। और जैसे ही रियांश राघव को ऐसा बोलता है, अचानक उसे अपने चेहरे पर कुछ महसूस होता है। रियांश अपनी उंगली को अपने चेहरे पर लेकर जाता है और टॉर्च में अपनी उंगली को जब देखता है तो उसे वहाँ पर खून दिखता है। रियांश एकदम से घबरा कर अपने मोबाइल के फ्लैशलाइट को छत की ओर फोकस करता है और वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर एक अधमरा आदमी जिसका मुंह पूरे खून में सना हुआ है, वह एक दूसरे इंसान के हाथ को खा रहा है और रियांश को देख रहा है। और ये देखते ही रियांश इतनी ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, राघव भाग यहाँ से। राघव को उस समय कुछ भी समझ नहीं पड़ती है और इतने में ही रियांश के ऊपर वो खून में लथपथ शैतानी आत्मा या राक्षस या आप उसे कुछ भी कहो, हमला कर देता है। यह देखते ही राघव उस कमरे की तरफ भागता है, पर उस कमरे का दरवाज़ा भी अचानक से बंद हो जाता है। राघव उस दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर थोड़ी देर बाद उसे रियांश की आवाज़ें आती है, चीखें आती है, जिसमें रियांश बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, मर रहा है, मानो जैसे रियांश को नोच कर कोई खा रहा हो। और रोते रोते रियांश की ऐसी हालत देखकर जब राघव नीचे गिरता है तो उसे वहाँ से खून की एक नदी सी दिखती है, जिसे देखकर राघव वहीं बेहोश हो जाता है। और उसकी नींद जब खुलती है तो उसके आसपास गांव के सारे लोग होते हैं और राघव रोते रोते सिर्फ ये कह पाता है कि मेरे दोस्त ने मेरी बात नहीं मानी। भगवान, मैं दोस्त को बचा सकता था, मैं उसके साथ ज़बरदस्ती कर सकता था, पर मैंने नहीं करी। और बस राघव आज भी इसी अफसोस में जिए जा रहा है। राघव, जिसे घूमने फिरने का इतना शौक़ था, आज उसका घूमने फिरने का शौक़ पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। वह आज भी अपनी दोस्त की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानता है और उसके जीवन में अफसोस के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में किसी अगली कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप ही की तरह हॉरर स्टोरी के जितने लवर्स हैं उन सभी को हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल रिकमेंडेड कीजिए। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।